हेलो दोस्तों मैं हूं अमित और आपका फिर से स्वागत करता हूं अमित देसवा लेट्स डांस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर डांस के ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो कुछ मंथ पहले मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था, मेरे पास उस ट्यूटोरियल के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि भाई रितु डांस स्टूडियो कोई यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक गाने पे डांस किया था जिसका नाम था तेरी बन जाऊंगी। आपने कबीर सिंह मूवी देखी होगी, उसमें था तेरा बन जाऊंगा, तो उसका फीमेल वर्जन तेरी बन जाऊंगी। तो उस पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से डांस किया था। तो उसके मैंने 2 ट्यूटोरियल अपलोड किए थे। तो आप तो जो उन्होंने कोरियोग्राफी की थी वो 3 मिनट 16 सेकंड की कोरियोग्राफी थी। तो मैंने उसमें एक स्टैंजा लिया था जो ऑलमोस्ट 1 मिनट 17 या 18 सेकंड के नियर अबाउट था। तो अभी हाल ही में मेरे 10-15 दिन पहले मेरे पास एक आप में से मेरे एक मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली में से एक मेंबर की कमेंट आई कि भी उन्होंने उसके आगे की कोरियोग्राफी सीखनी है, जो उन्होंने रितु डांस स्टूडियो ने जो कोरियोग्राफी की हुई है, मतलब उनको कंप्लीट कोरियोग्राफी चाहिए थी। तो मैंने जो 1 मिनट 70 सेकंड की हुई थी, तो बाकी जो पेंडिंग बची हुई, तो मैं अभी ये उसका 3rd पार्ट है, तो आपको मैं उसके आगे की स्टोरी बताता हूँ उन्होंने क्या उसे कैसे उस कोरियोग्राफी की है, क्या कुछ कैसे उनका स्टेप है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ज़रा टाइम ना लेते हुए मैं अपने ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूं। तो अगर आप ट्यूटोरियल पे नए हो तो आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप क्लिक कर लीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आप सबने यूट्यूब चैनल को इतना प्यार प्रेम दे रहे हो, तो उसके लिए आप सभी को पहले मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। तो हमारा टोटल खत्म होता है तो 118 के आगे स्टार्ट होती है ट्यूनिंग। ट्यूनिंग है धारा रा रा धारा रा रा धारा रा रा हो ये। तो धारा रा रा मतलब इस सेंस की ट्यून है। कोई मुझे सिंगिंग में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो मुझे मतलब कानों को सुनाई दिया तो मैंने अपनी जुबान से थोड़ा मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो मेरे सुर और ताल पे ज़्यादा ध्यान मत देना, जो हमारा मेन काम है अभी उस पर हम आ जाते हैं। तो धारा रारा ये आती है 3 बार रिपीट। तो इस पर उनका जो स्टेप आता है, जो मैंने उनकी वीडियो नोटिस की, मैंने अपनी पुरानी ट्यूटोरियल वीडियो देखी, भाई हाँ मैंने यहाँ तक की ग्राफी की थी, ये स्टेप थे। तो मैं आपको बताता हूँ धारा रारा। इसमें आप चलोगे लेफ्ट साइड, पहले आपके दोनों हैंड्स साइड में ओपन है। हम 2 स्टेप चलेंगे। 2 स्टेप कैसे, आप मेरे पैरों पे ध्यान देना। अभी राइट पैर आगे क्रॉस में, लेफ्ट ओपन, ये हो गया 1। अब उसके बाद आप टर्न हो जाओगे, लेफ्ट पैर क्रॉस में, ये राइट पैर ओपन, ये हो गया 2। जब पैर क्रॉस में होंगे, राइट पैर जैसे क्रॉस में जाता है, आपके हैंड्स रहेंगे ओपन। जैसे पैर आपने रखा, आपका फेस आपके हैंड्स की साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड्स है। अब जैसे पैर ओपन होता है आप सामने देखोगे। और एक बार मैं थोड़ी माफी चाहता हूं, जो मैंने बताया था ये 1 2 ये 4 कदम चलना है। तो दोबारा से धारा रा रा, मतलब जैसे वर्ड वो 2 कदम होते हैं धारा रा रा, पर उसमें हमारे फुटवर्क चलेंगे 4 टाइम। मतलब थोड़ी सी आपको उसमें हल्की सी अपनी स्पीड पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब 2 वर्ड पे आपको 4 कदम चलना, मतलब 1 2 3 4। जब पैर क्रॉस में आएगा तो आपका फेस आपके हैंड्स की तरफ होगा, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो लेफ्ट डायरेक्शन में, जब मैं राइट तरफ जाऊंगा तो मैं अपने राइट हैंड्स की तरफ देखूंगा। जब पैर ओपन होंगे तो आप सामने देखोगे। वापिस पैर क्रॉस में हुए तो आपने मतलब हाथ की तरफ देखा, तो पैर ओपन होते ही आपने फ्रंट की तरफ सामने देखा। तो एक बार फिर से करते हैं धारा रा रा। अब सेम इसका अपोजिट कर देना है। आप चलोगे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट, जब हम अब हम चलेंगे राइट साइड, सॉरी। जब हम लेफ्ट साइड चल रहे थे तो हमारा पैर पहले आया था हमारा राइट। अब हम राइट तरफ जाएंगे तो हमारा पहले पैर आएगा लेफ्ट, मतलब सेम हुई है धारा रा रा। ठीक है, हैंड्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी, मेन इसमें आपका एकदम फेस जो एकदम इधर टर्न हुआ, फिर सामने टर्न हुआ, इधर टर्न हुआ, सामने, और साथ में आपकी कमर, मतलब 1 2 एंड 3 4। ये यहाँ पर पहुंचने पर 2 बार धारा रा हमारी कवर होगी। उसके बाद 3rd धारा रा आती है और लास्ट में आता है ओ ये। इन 3rd धारा रा और लास्ट ओ ये पे स्टेप रहेंगे कॉमन। मतलब हम यहाँ पे पहुंच गए थे, तो अब हम चलेंगे पीछे। पीछे जाने का क्या हमारा कैसा फुटवर्क रहेगा, पहले हम जाएंगे राइट साइड से पीछे। जब हम राइट पैर को उठा के पीछे रख रहे हैं तो आपकी लेफ्ट पैर की नीज बैंड हो जाएगी, मतलब आपकी पैर की हील्स उठ जाएगी, मतलब 1। और फिर आप
लेफ्ट को पीछे रखोगे तो आपकी राइट की नीज बेंड हो जाएगी। फिर सेम 3 एंड 4, मतलब ये सीक्वेंस रहेगी। जब आप पीछे जा रहे हो, आप राइट पैर लेके गए पीछे, तो आपका राइट हैंड ऊपर से ऐसे पीछे जाएगा, मतलब 1 2 3 एंड 4। म्यूजिक पर थोड़ा इस पे सेंस क्या रहेगी, धारा रा रा ओ ये, इस तरीके से आप पीछे गए। हम पीछे यहाँ पर पहुंच गए, उसके बाद वहां पे म्यूजिक में जो उन्होंने सॉन्ग लिया हुआ है थोड़ा वो मेरे ख्याल में हल्का सा थोड़ा मेरे को लगा एडिट भी है। उसके बाद आती है ट्यूनिंग, तो छोटी सी कुछ एक 2-3 सेकंड की ट्यूनिंग है। उस पे वो पहले तो कर रहे हैं 2 बार राउंड पैर उनका स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड से, उनके हाथ होते हैं ऐसे साइड में, और आप टर्न देखो यहाँ पे। एक तो टर्न लेना तरीका हो गया सिंपल, हम ऐसे घूम रहे हैं, पर उसमें डांस सेंस में क्या होता है, टर्न थोड़ा सा आपको एक इंप्रेसिव रखना होता है। मतलब आप क्या होगा, अपनी हिल्स को उठा लोगे ऐसे, आप कर लोगे दोनों पैर की हिल्स, और अपने टोज पे मतलब अपने पंजों पे आप घूमोगे, मतलब 1 2 3 4 होने के बाद थोड़ी सी ट्यूनिंग बचेगी, तो उसमें वो जा रहे हैं हल्का का ऐसे पीछे, मतलब वो 2 मेंबर डांस कर रहे हैं, तो वो पीछे एक थोड़ा सा ऐसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब जो लेफ्ट साइड है वो राइट तरफ आ रहा है, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ रहा है। तो इसमें अगर आप सोलो डांस कर रहे हो तो आप हल्का सा इसमें पीछे हो सकते हो, या फिर आप स्टेज की ज्यादा लेफ्ट साइड चले गए तो आप सेंटर में की तरफ आते हैं। मतलब आप जैसे मतलब आपका राउंड, आपने राउंड लिया, आप राउंड करते करते आगे लेफ्ट साइड जा रहा, तो जो ट्यूनिंग बचेगी उसमें आप वापस आ जाओगे सेंटर में, ताकि ऑडियंस आपका डांस अच्छी तरीके से एंजॉय कर सके। और सेम अगर आप राउंड करते करते राइट तरफ आ जाते हो तो आप आ जाओगे वापिस सेंटर, मतलब लेफ्ट साइड चल के आ जाओगे। अगर आप सेंटर में हो, ट्यूनिंग बची हुई है, तो आप हल्का सा उसको पीछे या फ्रंट की तरफ, मतलब जो आपका स्पेस है स्टेज का, उसके अकॉर्डिंग उसको आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे ट्यूनिंग खत्म होती है वो, उसके बाद उनकी मेन वर्डिंग स्टार्ट होती है, लखा तो जुदा हुई मैं तेरी खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। तो इसमें उनका ये पोजीशन थी। उसके बाद उनके हैंड्स आ जाते हैं नीचे, और ये आ जाएगा लेफ्ट आपकी कमर पे, राइट हैंड आपको 1 2 एंड 3 ऐसे चलाना है। और इसमें हम सामने आएंगे, सामने कैसे आएंगे, जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेसिव, एक तो हो गया सिंपल ऐसे चल के आए, और एक थोड़ा सा इंप्रेसिव में जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया था पहले बताते हुए, तो इसमें आप हल्का सा जंप लिया और भागते हुए, थोड़ा सा ज्यादा तेज नहीं भागना, ज्यादा स्लो नहीं भागना, मतलब मीडियम स्पीड रहेगी। मतलब हम आएंगे, लखा तो जुदा हुई अबे मैं तेरे खातिर। अब इसमें क्या करना है, हम अपना लेफ्ट हैंड को ले आएंगे अपनी कमर पे, और जो राइट हैंड, मतलब दोनों हैंड्स ओपन थे, लेफ्ट तो आ गया कमर पे, और राइट हैंड ये ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है। थोड़ा आप देखिए, ये इस तरीके से गोल घूम रहा है। जब ये ऐसे गोल घूम रहा है, आपका पहले राइट पैर आ जाएगा ऊपर, और ये ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है। फिर ये राइट रखा जाएगा, और फिर लेफ्ट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो फीमेल इस पे डांस कर रही है, तो उसमें वो अपनी कमर को हल्का सा जरूर इसमें इन्वॉल्व करे, मतलब 1 2 एंड 3 4। इससे आपका डांस मतलब एक फीमेल पे और ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। वर्डिंग हमारी और क्या हुई थी, मतलब हम यहाँ पर थे, लखा तो जुदा हुई मैं तेरे खातिर अबे तू ही मंजिल। हमारे पैरों की पोजीशन भी क्या आई, लेफ्ट पैर मेरा आगे हल्का सा, राइट उसके थोड़ा सा पीछे है, अबे तू ही मंजिल। राइट पैर को आप साइड में ओपन करोगे, और हाथ आपका सामने, राइट हैंड गया लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब एक तो की डायरेक्शन सीधी ऐसे, थोड़ी वो वी शेप में गया, तो उसमें तू ही मंजिल, सॉरी, लखा तो जुदा हुई मैं तेरे खातिर अबे तू ही मंजिल। मतलब जो हमने राइट पैर को ओपन किया, इसको ऐसे किया, तू ही, अब ये पैर वापस पास आया, अब लेफ्ट दूर गया, और ये कमर पे आ गया हल्का सा, इसको नीचे भी अगर रह जाए तो कोई बात नहीं है, तू ही मंजिल अब है दिल तेरा मुसाफिर में क्या करेंगे, आपका लेफ्ट रग वहीं पर रहेगा, आप हल्का सा टर्न करोगे, और ये हाथ जो आपके यहां पर थे, ये हाथ ऐसे आ रहा है, ये हाथ साइड में ओपन हो रहा है। अब इसमें आप क्या करोगे, दिल तेरा मुसाफिर, मतलब जब आपके हैंड्स ऐसे पास आ रहे हैं, आपका पैर भी राइट पास आया, और आपका चेहरा नीचे हुआ, और पैर ओपन हुए, आपका चेहरा सामने हुआ, फिर पैर पास आए, हाथ क्लोज आए, तो वापिस
हमारा चेहरा नीचे की तरफ गया और फिर वापस सेम उसका अपोजिट कर दिया। यहाँ पर होने के बाद फिर वहाँ पे सॉन्ग में आ जाती है एक वापस ट्यूनिंग। ट्यूनिंग क्या है, हो, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको फिर एक राउंड लेना है, मतलब 2 बार राउंड लेना है, सेम वही तरीका राउंड लेने का, पर इसमें हाथ की मूवमेंट क्या रहेगी इस बार चेंज। लेफ्ट हैंड आपका सीधा रहेगा, ये राइट आपने अपने फेस पे ऐसे रखा और फिर आपको वही अपनी टोज पे आ जाना है और 2 राउंड लेने हैं, 1 2 3 4 और फिर वापस हल्का सा पीछे गए। पीछे जाने के बाद सेम वही वर्डिंग रिपीट होती है, लखा तो जुदा हुई मैं तेरे खातिर, तो ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर, पर उसके आगे लाइन और बड़ी हो जाती है, मतलब फिर ट्यूनिंग नहीं आती। तो वहां तक तुम्हारा सेम है, लखा तो जुदा हुई मैं तेरे खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। अब है रब नू भुला बैठी मैं तेरे करके। इसमें आपको क्या करना है, हल्का सा आप जाओगे अब राइट डायरेक्शन में, मतलब ये स्टेप। इसमें जब आप ऐसे जाओगे तो आपका लेफ्ट हैंड तो आ जाएगा आपकी कमर पे और राइट हैंड आपका जो ऐसे पोजीशन थी लेफ्ट आ गया कमर पे और राइट हैंड हल्का सा ये पोजीशन ली। इसमें मेन आपको क्या करना है, आपकी कमर राइट ज्यादा आपको शो करनी है और लेफ्ट आपकी कोशिश करना आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। तो इसमें रब नु, अब हम इस तरफ हमारी डायरेक्शन है लेफ्ट, हम उस तरफ जाएंगे, लेफ्ट पैर हमारा एज इट इज रहेगा, राइट को हम चला रहे हैं ऐसे और आपका राइट हैंड सामने से ऐसे शो हुआ और ये एकदम फिर यही पोज वापस मारना है, मतलब जो हमने इधर पोज किया वो हमारा फ्रंट इस तरफ है, फिर जो हमारा बैक साइड से सेम वही पोज रहेगा। तो एक बार रब नु, अब यहां पर आने के बाद हल्का सा यहाँ पे हम पहुंचे, पैर यहाँ पे आया, हल्का सा आप राइट तरफ और खींचोगे अपने आप को एकदम ऐसे, रब नु भुला बैठी। अब फिर सेम आपको लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट तरफ वहीं पर रहेगा, सामने हुए ऐसे हाथ है, अब फिर लेफ्ट तरफ वहीं पर रहेगा, अब बैक साइड से पीछे पैर गया और फिर सामने आपने ऐसे टर्न किया। वर्डिंग क्या है, रब नु भुला बैठी मैं तेरे करके, लो रब नु भुला बैठी मैं तेरे, वापस से करके। अब वर्डिंग आती है नी मैं हो गई काफिर। अब यहां पर हमारी पोजीशन आई थी, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हल्का सा अपना पैर को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ ऊपर गए और नीचे छोड़े हमने। जब ये पोजीशन थी हमारे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, साइड में हमने ओपन किए, ओपन इस तरीके से करने हैं आपका फेस सामने शो हो। अगर हम ऊपर करना तो ये भी हुआ, पर इसमें क्या हुआ आपका फेस हाइड हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपने हाथ सीधे साइड में ओपन करेंगे, जैसे स्कूल में बच्चों के हाथ ऊपर करा दिए जाते जब वो होमवर्क करके नहीं आते थे। तो ये स्कूल में होमवर्क नहीं करने आने पर या पनिशमेंट मिलने पर हाथ किसने ऊपर किए, तो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। 1, ठीक है। अब पैर ऊपर है, अब पैर नीचे रखा जाएगा, हाथ नीचे ऐसे आ जाएंगे एकदम हाथों को यहां तक तो हम सीधे नीचे लेके आए और फिर एकदम नीचे ऐसे हमने साइड में खींचा, ठीक है। नी मैं हो, अब वापस हम टर्न लेंगे, लेफ्ट एज इट इज रहेगा, राइट पैर लेफ्ट साइड से हुआ 1, यहां तक आए हम, ठीक है। अब यहां से हम अब राइट पैर ऐसे रहेगा, अब लेफ्ट को पीछे लेके गए 2 और राइट हैंड ऊपर गया फ्लो में और अब इतना टर्न होने के बाद यहां पे हम पहुंचे और अब इसको राइट को पीछे ले जाएंगे पैर को और हैंड्स की मूवमेंट आई हमारी कुछ इस तरीके से, आपकी राइट की नीज बैंड है, लेफ्ट आपका स्ट्रेट है। तो यही स्टेप थोड़ा सा हल्का सा उस ट्यूटोरियल का मुश्किल स्टेप है, तो आपको इस तरीके से दोबारा समझाता हूं मैं। देखो हाथ ऊपर गए, पैर ऊपर उठा, हाथ नीचे है, पैर नीचे उठा। अब हमारी पोजीशन क्या है, हमारे दोनों हैंड साइड में है, राइट पैर आगे है और लेफ्ट क्रॉस में बैक साइड हमारा थोड़ा सा शो हो रहा है। अब हम टर्न करेंगे। टर्न कैसे करना है, जैसे अब फ्लो किस तरह रहेगा, लेफ्ट साइड, तो कौन सा पैर इन्वॉल्व होगा, राइट। लेफ्ट को हम उसमें एज इट इज रखेंगे, वो जब राइट पैर घूमेगा तो उसके साथ वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो और हमारा राइट पैर जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंड का फ्लो भी लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, मतलब ऐसे जैसे किसी को कहते हैं चल साइड हो जा। तो ऐसे हम गए, यहां तक आएंगे, ये हाथ हमारा ऐसे आया। अब हम लेफ्ट पैर को लेके जाएंगे पीछे
पीछे की तरफ ले जाएंगे राइट के बिल्कुल सामने से। एक तो हो गया ये राइट के पीछे से ऐसे जाएगा, मतलब ये इसके पीछे आ जाता है, पर इसको राइट के सामने से लेके जाएंगे तो ये ऐसे रखा जाएगा और इसको पीछे की डायरेक्शन में रखना है। नहीं तो अगर आप ऐसे डायरेक्शन में रखोगे तो आपका टर्न बीच में अटक जाएगा, आपको पीछे रखना है। और ये हाथ का फ्लो, अब पैर इस तरफ आया तो हाथ का फ्लो ऐसे ही गया, ऊपर हाथ चला गया। अब हम टर्न हुए, इतना होने के बाद अब एकदम वापस क्या आया, राइट पैर आगे आ गया, लेफ्ट पैर पीछे क्रॉस में है। अब राइट पैर को पीछे सिर्फ खींचेंगे और हमारी ये पोजीशन आ जाएगी। अब वर्डिंग आती है तेरे लिए जहां से टकराऊंगी, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगी। तो हमारी ये पोजीशन थी। अब तेरे लिए जहां से टकराऊंगी, इसमें क्या है आपका अब जंपिंग सेंस में थोड़ा चलेगा आगे, मतलब 1 2 एंड 3 4। जब हम ऐसे जा रहे हैं, पहले हमारा कौन सा पैर आएगा, राइट पैर आएगा, तो हमारा अपोजिट हैंड आएगा, मतलब लेफ्ट 1 2 3 4। अब वापस 5 6। देखो हमारी पोजीशन थी, थोड़ा ध्यान से समझना ये बात, अगर समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा 2-3 बार यहां से रिपीट मोड पे लगा के देखना, बैक साइड करना। तो हम इस पोजीशन में थे, राइट पैर उठ के आया, लेफ्ट ने ऐसे 1 2, मतलब ये ऐसे 1 2 हुआ, ऐसे आगे से जैसे हाथ ऐसे घुमाते हैं तो ये हाथ की उंगलियां खुली हुई है, ये ऐसे घुमा और अभी रखा गया। ठीक है, अब क्या आ गया, हमारा राइट पैर आगे आ गया, मतलब ध्यान देखो इस तरीके से खड़ा हूं मैं, राइट पैर हमारा आगे की तरफ है। अब सेम ऐसे ही लेफ्ट पैर को लेके आएंगे, राइट हैंड चलेगा 2। ठीक है, 2 होने के बाद अब लेफ्ट पैर आगे आ गया, राइट हैंड ऊपर है। अब जो राइट पैर पीछे है उसको हमने उठाया और ये हमारे बिल्कुल हमारे हेड के सामने से, मतलब हमारे माथे के आगे से ऐसे 1 2। जब इसको नीचे खींच रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, मतलब एक तो नीचे ये शो हो गया, पर एक क्या थोड़ा सा हमें झुक के और ये ऐसे मतलब कुछ गया, हाथ नीचे गया। अब सेम 1 ऐसे गया, अब सेम ये पैर इसके पास आ जाएगा और ये पैर उठेगा और ये लेफ्ट हैंड उठेगा, तो ऐसे ही हमने शो किया। क्लियर? वर्डिंग क्या है, तेरे लिए जहां से टकराऊंगी। अब वर्डिंग आती है सब कुछ खो के। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा, ये भी थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने वाला स्टेप है, पर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे या फिर वीडियो थोड़ा रिपीट मोड पे देखोगे और फिर ये स्टेप देखने के बाद फिर उनका एक बार वीडियो साथ में प्ले करके देखना, तो आपको फ्लो समझ में आएगा। हमारा स्टेप यहाँ पे खत्म हुआ था। अब उसके बाद क्या करना है, अब राइट पैर वापस क्रॉस में रखा जाएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में धारा रा उसमें किया था, सेम वही टेक्निक है। पैर क्रॉस में रखा, फिर वापस पैर ये उसके आगे क्रॉस में रखा। ठीक है, मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम सामने की तरफ चलेंगे, मतलब 1 एंड 2। जब इस पोजीशन पे थे हम, जब हमारा राइट पैर रखा जा रहा है तो हमारा राइट हैंड एक बार ऐसे फ्लो भरेगा, मतलब अभी सिंगल हैंड है, पर जब पैर रखा गया तो ये दोनों हाथ आगे आपके राइट साइड। अब आप क्या, लेफ्ट पैर आगे क्रॉस में आएगा तो आपके ये हाथ आगे लेफ्ट साइड, और अब उसके बाद आप साइड में अपने ऊपर से हाथ को ओपन करोगे और राइट पैर को पीछे से साइड में लेके आओगे। और अब 1 पैर क्लोज आए, वापस जब ऐसे क्रॉस में आए तो आपका चेहरा नीचे हुआ, फिर 2 वापस 3। ठीक है, ये 3 तक रहेगा, मतलब 4 नहीं करना। वर्डिंग क्या है, तेरे लिए जहां से टकराऊंगी, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगी। अब वर्डिंग आती है दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगी। अब उसमें क्या है, 2 बार अपने हाथों को ऐसे 1 एंड 2, मतलब दिल बन के। अब वापस पीछे बैक साइड किया, मैं सामने रोल करेंगे तो 2 बार आएगा, मतलब 1 2 पे ओपन है और वापस 3 पे ऐसे रुक जाना है, मतलब एक रोल, दूसरा रोल आ रहा है, हाथ ऐसे सीधा हुआ, अब रोल बैक साइड और ये सामने आए, ऐसे रुक जाना है और फिर 1। ठीक है, 1 मतलब चेस्ट आपने खींची और आपका हाथ सामने ऐसे गया। लिसन, ये आपके हाथ की पोजीशन है, चेस्ट आपने खींची और ये हाथ आपका सामने से हुआ। मतलब अब इसको म्यूजिक पे अगर वर्डिंग के साथ करें तो ये कुछ ऐसा होगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगी। ठीक है, हर बारी तो दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगी,
दिल बन के दिल, ओके, मैं धड़काऊंगी। अब उसमें क्या है, आप अपना राइट पैर पीछे करोगे और अपना राइट हैंड, दोनों हैंड्स आप पीछे ले गए और अब सामने ऐसे चल के आ जाओगे। मतलब दिल बन के दिल, मैं सॉरी 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 सॉरी, दिल बन के दिल मैं धड़काऊंगी। ठीक है, फिर हम ऐसे चल के आए, फिर सेम वही आती है वर्डिंग, नी मैं तेरी बन जाऊंगी, नी मैं तेरी बन जाऊंगी, सौ तेरी कसम ये मतलब जो भी वो वर्डिंग आती है। थोड़ा मैं ध्यान से हट गई है बात, क्या थी, क्योंकि मैं वीडियो वन ही टेक में बना रहा हूँ। पर मैं आपको जानना बताता हूँ। इसके बाद जो मतलब ये वाला स्टेप हुआ, पीछे पैर गया, दोनों हैंड्स पीछे है। ठीक है, आपको पैर थोड़ा साइड में शो करना है। अब उसके बाद आप वापस सीधे ऐसे वापस दोनों हाथ सामने ले आओगे और आप 1 and 2 ऐसे शो होगे। फिर वो ये नी मैं तेरी बन जाऊंगी, फिर वह नहीं, फिर यहाँ पर हम पीछे होते हैं, ऐसे शो करना है। ये मैं इसको इतने पूरे क्लियर तरीके से बता रहा क्योंकि ये जो स्टेप है आगे सेम वही रिपीट स्टेप है जो मैं पहले 2 ट्यूटोरियल में बता चुका हूं। तो आप एक बार पहले ऋतु डांस स्टूडियो की वीडियो देख लेना कि भाई ये स्टेप, इसके बाद कौन स्टेप है, और फिर जो मेरे ट्यूटोरियल में जो पहले मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल का एंडिंग पार्ट और सेकंड ट्यूटोरियल का पूरा वो पार्ट सेम वही स्टेप है। तो आपको, तो मैं आपका जरा टाइम ना लगे भाई आपको भाई ये एक तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, देखोगे एक वो वीडियो पहले मैंने बता रखी है, सेम वही स्टेप है। तो आपने अगर वो पहले 2 वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो ऊपर अभी एक आई कार्ड फ्लैश होगा, उसको आप क्लिक कीजिए और मेरी वो वीडियो ओपन कीजिए। उसमें सेम वही स्टेप है जो उन्होंने अभी ये बाद में की है, मतलब वही वर्डिंग आती है और वही सेम एज इट इज स्टेप है। तो मैं आगे वो बातें नहीं बता रहा कि क्या पूछा, उसमें वो वीडियो हो जाएगी लंबी, और वो जबकि वो बातें पहले आपके पास ऑलरेडी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमित देसवाल लास्ट डांस यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप मुझे जरूर बताइए। और इन फ्यूचर भाई टाइम टेबल काफ़ी एकेडमी का बिजी चल रहा है, तो मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि भाई मैं काफ़ी लंबे बहुत मतलब दिनों बाद आपको यूट्यूब पे दिखाई देता हूँ, पर आप और फिर भी सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अमित देसवाल आप सभी को करता हूँ नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।